आज के वीडियो में साथियों बात होगी डिप्रेशन के उपचार के बारे में। आयुर्वेदिक उपचार क्या है, मनोवैज्ञानिक उपचार क्या है और साथ ही समाज या परिवार का क्या दायित्व है, ये आज पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश बक्सी आज आपका फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी डिप्रेशन के कारण और लक्षण। अब अगला क्रम है उसका उपचार। तो उपचार में आयुर्वेदिक उपचार क्या है, मनोवैज्ञानिक उपचार क्या है, समाज का और परिवार का दायित्व क्या है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम आयुर्वेद में तो वैसे ये बताया गया है कि जो कार्य होता है उसके कारण को अलग कर दिया जाए तो समस्या वो स्वतः ठीक हो जाया करती है। और मनोवैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान दें हम तो सर्वप्रथम व्यक्ति जिसको डिप्रेशन हुआ है उसको आप रोगी ना माने, कम से कम उसके सामने उसको रोगी मान के ट्रीट ना करें, वरना जो रोगी होता है उसको बहुत बुरा लगता है और वो और अधिक तनावग्रस्त होता जाता है। उसको बिल्कुल सामान्य लहजे में उससे बात करें। और दूसरा इसमें बिंदु है साथियों कि जैसे जब किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, मान लीजिए वो प्यार में धोखा खा चुका है या परीक्षा में फेल हो गया है या जो भी 5-6 कारण मैंने व्यवसाय में घाटा हो गया है, तो उस समय वैसे भी बहुत अधिक वो परेशान होता है। परिवार या समाज उस व्यक्ति या बच्चे या बेटा या बेटी को हे दृष्टि से देखने लगते हैं कई बार, क्योंकि गलती तो हुई है उससे, ये तो निश्चित है, पर इसका मतलब ये नहीं होता गलती सभी से हो जाया करती है। एक बार यदि गलती हो गई है तो उस समय परिवार, माता पिता, भाई बहन का दायित्व होता है कि जिस व्यक्ति से गलती हुई है उसको पहले जितना प्यार करते थे उससे अधिक प्यार आपको करना है, उसे विश्वास दिखाना है। ये दूसरा बिंदु है। साथ ही उससे जो गलती हुई है उसको तत्काल समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हो गया है, किस प्रकार से, और ना ही किसी से ये बताएं, वरना होता ही ये है कि जब आप एक व्यक्ति को बताएंगे वो 10 व्यक्ति को बताएगा जाके, और धीरे धीरे करके वो 10 लोग 100 को बताएंगे और 100 लोग 1000 लोगों को बताएंगे। वो फिर 1000 लोगों के मन से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी लगातार उस पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंचती है। तो कोई कहेगा देखो ये उनके लड़के हैं, ऐसा किया है, देखो ये उनकी लड़की है, इसने ऐसा किया है, इससे ये आशा नहीं थी। समाज है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म से पेशेंट को ये समझ ना आने पाए कि उसको कोई कुत्सित निगाह या हे दृष्टि से देख रहा है। स्वाभाविक रूप से यदि गलती हो गई है तो उसको बाद में जब वो स्वस्थ हो जाए तब उसको समझाया जाए, वरना होता ये है कि वैसे ही वो परेशान है, ऊपर से डिप्रेशन आ गया है। और फिर तीसरा ये समाज का दबाव, हे दृष्टि से देखने से वो और अपनी नज़र में गिरता जाता है। उससे सामान्य व्यक्तियों जैसी बात करनी चाहिए। बात इस प्रकार से की हो कि जिसमें उसकी रुचि हो, उस टाइप की बातें की जानी चाहिए। यदि कोई युवक है, खेल में रुचि रखता है, क्रिकेट में, हॉकी में, टेनिस में, तो उससे संबंधित उससे बातचीत की जाए, उसको अकेला ना छोड़ा जाए, उसको एकांत में ना छोड़ा जाए, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उसके साथ में बने रहे जो डिप्रेशन का मरीज है, और उसको सुबह शाम थोड़ा सा घूमने के लिए हवा में इस प्रकार से ले जाएं कि ताकि उसको समझ में भी ना आने पाए कि ये हमको बीमार के तौर पे ये घुमाना चाह रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं। तो और समय पे उससे आग्रह करते रहें कि नहा लें आप, समय पे उसको खाना खिलाएं, उसकी चिंता करें। पहले जितनी करते थे वो घटना के बाद उससे अधिक उसकी चिंता होनी चाहिए। उसको प्यार पहले कम देते रहे हो भले आप अपने परिवार में, लेकिन जब कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो उसको पिछले अपेक्षा दुगना प्यार देना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही दर्द में है। और यदि आपने भी हे दृष्टि से देख लिए या दर्द या हेट्रेट
या नफरत की नज़र से आपने देखा, तो वो उसकी समस्या बढ़ती जाती है। मान लीजिए परीक्षा में फेल हुआ है जो भी, तो उसको पुनः प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि कुल मिला के असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के प्रयास में कुछ कमी रह गई है। मंजिलें बहुत सी हैं, हजार हैं, एक बार फेल हो जाने से कोई ज़िंदगी नहीं रुक जाती है। इस प्रकार से उसको समझाया जाना चाहिए। जैसे प्यार में यदि कोई धोखा हुआ है, ठुकराया गया है, तो उसको अपने अन्य रिश्तों की अहमियत बताना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता हैं जैसे, और भाई हैं, बहन हैं, उनको भी तुम्हारी ज़रूरत है और तुमको भी उनकी ज़रूरत है। और ये बताना इस तरीके से चाहिए कि वो ये समझ ना पाए कि इनको सारी बात मालूम है। ये कहानी के तौर पे भी हम समझा सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करूं कि माँ के प्रेम की सबसे अच्छी कहानी मुझे जो लगी अपने जीवन में, वो है हम टोडरमल जो हमारे राजा हुए हैं, वो अक्सर अपनी माँ से कहा करते थे कि माँ मैं आपके कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। तो कई बार माँ ने मना किया, नहीं बेटे ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जब वो बार बार कहने लगे और काफ़ी वृद्ध हो गई थी माँ उनकी, तो उन्होंने कहा तो बेटा सिर्फ एक रात हमारे बाजू में सो के दिखा दो तुम, बस माँ इतनी सी बात। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आज यही कर लेते। तो वो बाजू में सो गए, माँ भी सो गई। 11 बजे होंगे, जैसे ही टोडरमल को नींद आने को हुई और माँ ने कहा बेटा टोडर मेरे को प्यास लगी है। कहा ठीक है माँ। वो फ़ौरन उठे और पानी लेके आए, पानी दिया। माँ ने कांपते हाथों से पानी लिया, थोड़ा सा पानी गिर भी गया, वो पानी पी के थोड़ा सा रख दिया। आधे घंटे बाद टोडरमल को जैसे ही फिर नींद आने लगी, उन्होंने माँ ने फिर जगाया कि बेटा टोडर मेरे को प्यास लगी है। कहा ठीक है माँ, अभी तो पानी पिया था तुमने, लेकिन फिर भी ला देता हूँ। गए वो दोबारा पानी लेके आए। इस बार माँ ने आधा पानी बिस्तर पे गिरा दिया और आधा पानी थोड़ा सा पिया और फिर फेंक दिया। फिर जैसे तैसे करके सो गए टोडरमल। 12:30 बजे होंगे करीब, और माँ ने फिर आवाज़ लगाई बेटा टोडर मेरे को प्यास लगी है। तो टोडरमल बोले नहीं माँ, तुम सोने की कोशिश करो, प्यास नहीं लगी तुमको, तुम बार बार थोड़ा सा पानी पीती हो और गिरा देती हो। बोले नहीं इस बार और ला दो पानी तुम। टोडरमल उठे, अनमने मन से पानी लेके आए, माँ को दिया। माँ ने पूरा गिलास का पानी बिस्तर पे गिरा दिया। अब तो टोडरमल क्रोध से आग बबूला हो गए। बोले नहीं माँ, आप जानबूझ के पानी गिरा रही हैं। तब माँ बोली कि बेटा बस इतने 4-6 घंटे में तुम परेशान हो गए। मैंने तो तुमको 9 महीने तक पेट में रखा, और 1 साल जब तक बड़े नहीं हो गए तब तक तुम तो शौच भी कर दिया करते थे और पेशाब भी कर दिया करते थे, मूत्र त्याग कर देते थे। मैंने तो सब कुछ, मैं तुमको सूखे में सुला देती थी, मैं गीले में सो जाया करती थी। आज मैं तुमसे बोल रही तुम सूखे में सो जाओ, मैं गीले में सो रही हूँ, तुम नहीं सो पा रहे हो, कैसे कर चुकाओगे माँ का। तब उनमें आंखें भर आई और तब समझ में आया कि वास्तव में माँ का कर्ज कितना बड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे जन्मा है, वो अपनी माँ के कर्ज को नहीं चुका सकता है। ये इस तरीके की बातें ही उस मरीज को बताई जानी चाहिए। पिता के संघर्ष की, भाई के प्यार की, बहन की, इस प्रकार की कहानियाँ इस प्रकार से बताना चाहिए कि ताकि उसको मोह जागृत हो जाए। एक और कारण है साथियों, समय पर शादी ना होना। इसके लिए माता पिता दोषी होते हैं। कारण ये है कि अधिकांशतः वो अपने से बड़े आदमी या अपने से अधिक योग्यता वाले को देखा करते हैं, जिसके कारण से विलंब लगता है। यानी आप पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री संभव नहीं है इस जगत में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौता करने होते हैं। आप सबसे अच्छा तो संबंध वो होता है जो बराबरी वालों में किया जाए। यदि आप बड़े परिवार में अपनी बेटी की शादी कर तो देते हैं, लेकिन जब उस को उधर वो सम्मान या वो लाड़ प्यार या महत्व नहीं मिलता, तो उसको बहुत ही उधर उपेक्षा होती है। क्योंकि परिवार के अन्य
जो रिश्ते होते हैं उधर से उसको उपहार, वो स्वरूप सामग्री मिलती है, पर इसके घर से नहीं जाती है, तब उसको बहुत ही उधर गिल्टी फील होता है, कॉम्प्लेक्स मन में जन्म ले लेते हैं। और इसी प्रकार से जब बड़े घर की लड़की आप अपने घर में ले आते हैं तो उसको भी इधर जो संसाधन उसके घर में थे इधर नहीं मिलते हैं, तो उसको भी बहुत दुख होता है। तो इस कारण से अच्छे संबंध वही होते हैं जो बराबरी वारों में किए जाते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री न ढूंढ के आप अपने अनुकूल, समझदार, संस्कारवान, शिक्षित इतना ही देखना चाहिए और समय पे संबंध करना चाहिए, ताकि ये होने वाले डिप्रेशन या अवसाद के शिकार ना हो बच्चे बच्ची। बात करें था कि यदि निद्रा का अभाव हो, नींद ना आ रही हो, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसमें सर्पगंधा कैप्सूल आते हैं, एक कैप्सूल रात में दे दिया जाए तो बहुत अच्छी नींद आने लगती है। और जो पेशेंट होता है डिप्रेशन का या अवसाद का, वो अक्सर अनिद्रा के शिकार होते हैं और धीरे धीरे वो समस्या बढ़ती जाती है। दूसरा, इसमें जब भूख नहीं लगती है तो उसके लिए झंडू पंचारिष्ट या कोई भी कुमारी आशव है, और इस प्रकार के जो लिक्विड हैं या द्राक्षारिष्ट वगैरह आते हैं, इनको देने से 2-2 चम्मच सुबह शाम देते हैं आप तो ठीक हो जाते हैं। तीसरा, इसमें एक चीज़ और होती है कि एक बातकुलांतक रस आता है, इसकी एक एक गोली सुबह और शाम दे देनी चाहिए, उससे काफ़ी लाभ होता है। रात्रि में त्रिफला, 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने जल के साथ लेने से पाचन संबंधी और जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। सुबह शाम टहलने के लिए बोलना चाहिए, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, सामाजिक या समाज के बीच में रहना चाहिए, दोस्तों के साथ बात करें, परिवार के साथ बात करें, अकेले समय न बिताएं। साथियों, आज डिप्रेशन के उपचार, मनोवैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कुछ आधार बिंदु आपको बताए मैंने। आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।